जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बोर्ड मास के कुछ सवालों को हल करना सीखा। सरलीकरण के अंतर्गत हमने बोर्ड मास कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको वो सवाल समझ में आए होंगे और आपने वैसे और भी सवाल लगाए होंगे। आज हम बोर्ड मास को और आगे बढ़ाते हुए, सरलीकरण के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, भिन्नों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप सभी के सामने साझा कर रहे हैं। अपनी भाषा में इसे हम लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। कई तरीके के नाम हैं, बस भिन्न के सवालों को थोड़े बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को जब हम बनाने के लिए बैठते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा समय ज्यादा लग जाता है। स्वाभाविक है, इस सवाल को अगर हम हल करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसे सवालों को हम कम समय में कैसे बनाएं, जितना कि हमें अगर एग्जाम में आए तो कम से कम समय में हम ऐसे सवालों को बना सकें। चलिए देखते हैं ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे। अभी उदाहरण के लिए हमने सिर्फ एक वाला देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, वे सब सवालों पर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे हम उसे समझेंगे कि कैसे जीरो लेवल से आगे वाले लेवल तक हम अपने सवालों को ले जाएं। यहाँ दिख रहा है हमें कि एक लिखा है और उसके प्लस में इतना है, लेकिन उसके बटे में फिर एक नई सीरीज है। इस सीरीज को जब हम हल करेंगे तो नीचे से हल करते जाएंगे ऊपर तक और चीजें बढ़ जाएंगी। आसानी से और सरलता से इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है, 2/3। तो ऐसे सवालों के लिए हम चुपचाप यहाँ पर 2 और 3 लिख लेंगे। कहाँ से आया, ये 2 और ये 3। फिर हम देखेंगे कि कुल संख्याएं हैं कितनी। तो देखो 1 2 3 4 और 5। एक कितनी बार है, 5। यहाँ की संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे हम 5 चिन्ह लगा लेंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने लगा लिए, 5 लगा लिए। अब इनको हल करने के लिए बहुत ही आसान, बिल्कुल इतना आसान तरीका कि हर कोई इसे समझ जाए। करना क्या है, कुछ नहीं है, बस इस अंक को इसमें जोड़ देना है। 2 में हम 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो इसलिए इनको जोड़ेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ लिख लेंगे 5। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। हर कोई जानता है 5 में 3 जोड़े 8 आएंगे। 8 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। बहुत बढ़िया। 13 में फिर 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21। और 21 में भी हम जब 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा, 34। बस इतना किया है, सवाल का आंसर। सवाल का हमारा आंसर होगा यहाँ से 34 और पीछे जो लिखा है कितना लिखा है, 21। यही हमारे सवाल का आंसर। अगर हम इसमें करेंगे तो 1-2 मिनट आराम से लेकर चला जाएगा, लेकिन इस विधि से सेकंड में भी आपका सवाल बन जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये एक सवाल पूरे टॉपिक का आधार है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल 100% बाकी जितने भी सवाल हैं, इनमें कोई वेरिएंट हो, चिन्ह बदल दें, वो सब सवाल भी आपको समझ में आएंगे। देखते हैं एक बार फिर से। मैंने देखा कि सब जगह 1 है और प्लस का चिन्ह है, और आखिरी की भिन्न जब हमने देखी तो वो कितनी थी, 2/3। कितनी थी, 2/3 हमने यहाँ लिखी। अब करना कुछ नहीं है, देखिए संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 निशान लगा लिए, 1 2 3 4 और 5। अब करना क्या है, इस अंक को आगे जोड़ते जाना है और ये सीधे आगे बढ़ाती जानी है। 2 में 3 जोड़े आ गया 5। 5 में 3 जोड़े आ गया 8। 8 में 3 जोड़े आ गया 13। 13 में 8 जोड़े तो आ गया 21। 21 में 13 जोड़े तो आ गया 34। रुक गई भिन्न कहां पर, 34 और 21 पर। तो आखिरी के जो थे उन्हीं को लिख दिया। जो आखिरी में था उसे ऊपर लिखिया, जो नीचे था उसको, पीछे था उसको नीचे लिख दिया। इसलिए हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया, 34/21। चलिए और सवालों के माध्यम से हम इसे देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक सवाल दिया गया है, x बराबर इतना है। इस पूरे को हल करके हमें काय का मान मिल जाएगा, x का। यदि x बराबर इतना है तो हमें मान ज्ञात करना है 2x धन 7/4 का मान क्या होगा। देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले सवाल में सीखा है, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा काम ये बढ़ गया कि x का मान बस यहाँ पर रखना है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। हमने बताया कि जो आखिरी में है उस भिन्न को लिख लेंगे। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसलिए जो भिन्न है उसको लिख लेंगे। कितना है, 1 और 2। 1/2 को लिख लिया, 1 और 2। गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। कितनी है, 4। तो 4 निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4। करना कुछ नहीं है, बस इसको यहाँ जोड़ना है और यहाँ लिखते जाना है। आगे वाले अंक को पीछे वाले अंक में जोड़ना है और लिखते जाना है। 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 हो जाएगा 5,
5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 5 हो जाएगा 13। यानी कि इस जो पूरे का हमारा आंसर होगा x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 13/8। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आगे लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे, जो पीछे लिखा है उसको नीचे लिख देंगे। इसको आप चाहे तो वैसे भी हल कर सकते हैं, इसका जो बेसिक तरीका है उससे भी हल करेंगे, लेकिन उसमें समय लग जाएगा ज्यादा। इसमें सीधा सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है, किया क्या है, कुछ नहीं, जो संख्या लिखी थी उसको लिख दिया। संख्या गिननी कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 निशान लगा लिए। इनको जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। 2 और 1 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5, 5 और 3 हो गया 8, 8 और 5 हो गया 13। ऐसे ही हमने देख लिया कि 13 आंसर हमारा 8 किसका आ गया, x का। अब हमें ये पता करना है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जहां x से उठाकर वहां कितना रख देंगे, 13/8। तो देखते हैं, दो जैसे हैं वैसे, इधर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा लेंगे, आ जाएगा 13/8। धन का लिखा है 7/4। ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 से कट जाएगा 8। कितना आ गया, 13/4 धन 7/4। और ये तो कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा होगा वो जान जाएगा कि जब संख्या एक सी है तो लघुत्तम 4 ही आता है, और उनको जोड़ देंगे। 13 और 7 हो जाएगा 20, 20/4, यानी 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। यानी कि इस सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। जो 5 है वो करेक्ट आंसर, ये 5 हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पिछले 2 सवालों में हमने देखा कि जब हमारे संख्याओं में यहां भी 1 था और यहां भी 1 था, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ 1 की जगह 2 आ गया, यहाँ तो 1 ही, और यहाँ भी 1 की जगह कितना आ गया, 3। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे कम से कम समय में, तो वो चलिए वो देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इधर जो लिखा है 1/5, जैसा लिखते थे वैसे ही 1 और 5। फिर हम देखेंगे संख्याएं कितनी है, तो 1 2 और 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 और 3 जगह बना ली। इधर तक बिल्कुल सेम सवाल है। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, वहां पर 1 था तो हम इसमें 1 से गुणा करते थे, लेकिन 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती थी, इसलिए उसको जैसा थी वैसे लिख देते थे। लेकिन अब की बार 1 की जगह पर कितना है, 2, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। ऊपर कितना लिख लेंगे, 2, और फिर कितना है, तो यहाँ कितना लिख लेंगे, और फिर कितना है दोस्त, तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 3। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही है, आसान है। देखो करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ गया, 5 और 1 6। कितना आ गया, 6 को हम, सॉरी, इस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अब क्या करना है, जो जो ऊपर के स्थान है इनमें करना है हमें गुणा। क्या करना है, गुणा। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। 5 का 2 में करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और ये पीछे वाला 1 जोड़ देंगे। कितना आ गया, 11। बहुत बढ़िया। कहां से आया, एक बार फिर से देखेंगे। 5 में 2 से करेंगे गुणा, तो 5 दूनी 10, और पीछे वाला 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। फिर अगले स्टेप तक जाने के लिए दोस्तों, इस 11 का 1 में करेंगे गुणा। 11 का कहां करेंगे, 11 में, तो 11 एकम 11 में फिर से ये पीछे वाला जोड़ देंगे। 5 तो कितना आ गया, 16, तो इधर कितना आ गया, 16। फिर क्या करेंगे, 16 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से, तो 16 तिया 48, गुणा करेंगे 3 से, और ये पीछे वाला जोड़ देंगे, तो 16 3 48 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 59। बहुत बढ़िया। तो जो हमारा आंसर है वो ऊपर लिख देंगे 59, और नीचे लिख देंगे 16। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं इस ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। फिर से एक बार देखेंगे। हमें पता था कि भैया पिछली बार तो यहाँ 1 1 था, तो आपने सीधा बढ़ाकर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार 1 नहीं है, यहाँ पर अंक बदल गए, तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल उसी मेथड से ये भी सवाल होगा। कैसे करना है, ये जो लिखा था इसको जैसा था वैसे लिख दिया। अब जो यहाँ अंक लिखे थे दिख रहे हैं ना, इनको ऊपर लिख लेंगे गुणा में, चिन्ह भी लगा लेंगे गुणा, जिससे हमें समझ में आए कि 1 2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएगा सवाल। हमें कुछ करना कुछ नहीं है, इसका इसमें करना है गुणा। 5 दूनी 10, और पीछे वाला 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11। फिर 11 एकम 11, पीछे वाला जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16। फिर 16 तिया 48, और 11 जोड़ेंगे तो आ गया 59। ऊपर लिख देंगे, 16 नीचे लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस इतने बड़े सवाल का आंसर चंद सेकंड में निकल के आ जाएगा आपका 59/16। देखते हैं कुछ और उदाहरण, ताकि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ सके।
बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहली बार जो हमने सवाल देखा था वो था प्लस का। सब जगह कौन सा चिन्ह था? प्लस का चिन्ह था। लेकिन इस बार प्लस ना होकर कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो माइनस वाले सवालों को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे पहले प्लस वालों को बनाया, बिल्कुल वैसा ही है, उसमें जोड़ रहे थे, इसमें घटा देंगे, और कुछ नया नहीं है। तो देखेंगे जो संख्याएं थी उन्हीं को जैसा थी वैसे लिख लेंगे। कितनी थी? 2/3 है तो लिख लेंगे 2 और 3। स्वाभाविक है, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे या आगे वाली में से पीछे वाले को घटा देंगे। और इसके पहले हम देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 निशान लगा लेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देना है। तो जैसे 3 में से हम 2 घटाएंगे तो हर कोई जानता है कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। फिर हमें 1 में से 3 को घटाना है। 1 में से कितने को घटाना है, 3 को। तो कितना आ जाएगा, ऋण 2। यहाँ कितना आ गया, ऋण 2 में से फिर हमें कितने को घटाना है, 1 को। तो इधर लिख लेंगे ऋण 2 में से कितने को घटाना है, 1 को। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण का 3। तो यहाँ कितना आ गया, ऋण का। अब ऋण 3 में से कितने में से, ऋण 3 में से हमें क्या घटाना है, ऋण का 2। तो देखो ये ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, यानी ऋण 3 + 2। तो 3 में से 2 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन काय का आएगा, माइनस का। कुछ नहीं किया है, उम्मीद है ये आपको आता होगा प्लस माइनस वाला। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने क्या किया है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दिया। 3 में से 2 घटाऊंगा आएगा 1। 1 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा ऋण का 2। ऋण 2 में से 1 घटाऊंगा तो आ जाएगा ऋण का 3। ऋण 3 में से ऋण 2 घटाऊंगा तो आ जाएगा ऋण का 1। बस अब सवाल का आंसर आ गया। जो बेटा आगे है उसको ऐसा लिख देंगे, जो पीछे है उसको उसके नीचे लिख देंगे। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3। यानी इस सवाल का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/3। समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको स्लो करके आप इसको और दूसरी बार भी देख सकते हैं। देखते हैं एक अगले टाइप के सवालों को। अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें हमने देखा कि ऊपर हमारा 1 था, और देखो यहाँ जो मुख्य संख्या है वो हमेशा कितनी थी, 1। लेकिन यहाँ 1 नहीं है, कितना है, 5। इसके अलावा जितने भी हमने सवाल सीखे उनमें सारे सवालों में या तो प्लस प्लस था या माइनस माइनस। यहाँ मिक्स है, यहाँ एक्स्ट्रा में क्या है, एक माइनस भी है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। अगर हम सिर्फ सवाल का इतना हिस्सा लें, ये नीचे वाला, तो ये तो वही है जो हम अभी सीख कर आए, वही सवाल है कि नहीं। इसके ऊपर थोड़ा अलग है तो टेंशन की कोई बात नहीं, इसको हल कर लेंगे और इतनी पूरे की जगह पर उसको रख देंगे, बाकी दूसरे स्टेप में बाकी के सवाल को हल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। वही सेम काम है, कितना है, 1/4। तो 1 आगे लिख लेंगे, पीछे लिख लेंगे 4, और देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। सिर्फ यहाँ तक ले जाना है सवाल, वहां तक नहीं जाना क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ 1 नहीं है, कोई और संख्या है, कितनी है, 2 है। तो गुणा में यहाँ कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ कितनी आ जाएगी गुणा में, 3। और यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत, हमें पता है कि इसको गुणा करके इसको जोड़ के यहाँ लिखते जाना है। तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ आ गया 9। 9 तिया 27 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 31। 31 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 31, और उसमें जब हम 9 जोड़ देंगे 31 से कम 31 कितना आ जाएगा, 40। यानी कि इसके नीचे तक 4 जैसा था वैसा ही, -5 जैसा था वैसे ही, उसके बटे जो नीचे आना था वो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 40/31। यानी इस इतनी जगह पर आ जाएगा 40/31। इतनी बात हम समझ गए। और हमें पता है कि जब बटे के बटे में चीजें रहती हैं तो जो नीचे वाली रहती है वो कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। यानी सवाल बन जाएगा में 4 - 5/40, और 5 के साथ आ जाएगा 31। कोई दिक्कत, इसको हम हल कर देंगे। 5 एकम 5, और ये कितनी बार कट जाएगा, 8 पंचे 40। फिर देखो बचा कितना, 4 - 31/8। इसको हल कर देंगे, 8 चौको आ जाएगा हमारा 32 - 31/8। 32 में से 31 घटाएंगे तो जिसकी आंखें भी नहीं होंगी वो भी जान जाएगा कि कितना आएगा, 1। तो हमारा सवाल का आंसर कितना होगा, 1/8। यही हमारे सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है।
एक और सवाल के माध्यम से इसे हम और अब मजबूत बनाएंगे। देखते हैं अपने अगला सवाल। एक और बेहतरीन सवाल उठाकर सीधे आपके मुंह पर देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अभी तक हम जो सवाल बना रहे थे उसमें यहाँ भी कुछ संख्या लिखी थी, लेकिन यहाँ संख्या नहीं लिखी। तो अब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? तो अभी पिछले सवाल में हम देख कर आए कि ऊपर हम सेट नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई यहाँ तो यहाँ तक तो वही सवाल है जो हम बना कर आए। ऐसा सवाल तो हमें आता है कि नहीं आता, उसके ऊपर का देख लेंगे अपने हिसाब से। देखो यहाँ एक ही एक, तो वही तरीका है। 1/7 है तो 1 लिख लिया और कितना लिख लिया 7। कितनी संख्या है? 1 और तो 2 स्थान लगा लिए, 1 और 2। यहाँ 1 नहीं है बल्कि कितना है 2, तो इस 2 से होना है बड़ा। और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ कितने से बड़ा होना है 3। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पता करना है क्या होगा। तो हमने सीखा है किस केस में करना है 7 दूनी, यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो 14 में से 1 घटा देंगे। 7 दूनी 14 में से 1 गया, कितना आ गया 13। तो यहाँ कितना आ गया 13 3 39 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि घटाना यहाँ भी कौन सा चिन्ह है माइनस। अगर प्लस होता तो 7 जोड़ दे देते। तो 13 3 39 और 39 में से 7 घटाया तो कितना आ गया 32। कितना आ गया 32। यानी भाई एक तो जैसा था वैसा ही, बटे जितना नीचे था उस पूरे का आंसर आ गया 32/13। और हमने सीखा है जब बटे में भी भिन्न रहती है तो ये 13 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना होगा 13/32। यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक अंतिम सवाल और, एक और सवाल सीधे आप तक पहुंच रहा है सवाल। इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमें दिख रहा है कि ऊपर 17 है, लेकिन भैया यहाँ तक हमारा सिस्टम काम कर ही नहीं रहा, लेकिन इसके नीचे तो अपने ही राज है, अपने ही चाचा का राज है यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ तक की तो हमने ट्रिक सीखी है। दिख रहा है कि प्लस प्लस है, 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सीधा लिखेंगे 1/5। कितना लिख देंगे 1/5। संख्या कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3 लगा लेंगे निशान। बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ते चलेंगे। 5 में 1 जोड़ा कितना आ गया 6, 6 में 5 जोड़ा कितना आ जाएगा 11, 11 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। कोई दिक्कत आई क्या नहीं आई। यानी कि भैया 17 तक तो ठीक था, उसके बटे जो कुछ आना था उसमें कितना आना है 17/11। कितना आना है 17/11। तो यहाँ से जिसकी आंखें भी नहीं होंगी वो भी समझ जाएगा कि भैया 17 से 17 कट जाएगा, और ये 11 जो नीचे वो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी आंसर आएगा 11/1। और हर चीज एक तो है ही, उसको हम बटे में 1 लिखते नहीं है, जब तक उसके हिस्सा ना कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा 11। इस सवाल का आंसर हो गया 11। उम्मीद है आपको ये लंगड़ा भिन्न और भिन्न का ये मजेदार कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और अपनी वीडियो को उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो मजेदार तरीके से गणित पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।